तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 28,000 से अधिक। भूकंप के बाद मृतकों की संख्या में हो रहा है लगातार इजाफा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति कल यूपी जीआईएस समापन सत्र में होंगी शामिल। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का तीसरा दिन। राष्ट्रपति समापन कार्यक्रम में आएंगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने, इस पर होगी चर्चा। यूपी में होंगे 21 एयरपोर्ट। सिंधिया बोले 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का होगा निर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली से जयपुर का यात्रा लगभग 3.5 घंटे में होगी। घंटे में होगी। आपको बता दें, पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर है। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली से जयपुर की यात्रा लगभग 3.5 घंटे में होगी। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली से जयपुर का यात्रा लगभग 3.5 घंटे में होगी। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगी राष्ट्रपति। 12 और 13 फरवरी को राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश दौरा। यूपी जीआईएस के समापन सत्र में होंगी शामिल। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। 13 फरवरी को अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। दसवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 12 और 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश में रहेंगी। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।
खबर नोएडा से है। घरौली आग में 6 लोग गए झुलसे, नवजात समेत 2 बच्चों की मौत। ऐसे हाँ, खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 8 की झुग्गी में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से नवजात समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सेक्टर 8 की झुग्गी में फटा गैस सिलेंडर, 4 घायल, सफदरगंज दिल्ली के लिए रेफर। खबर नोएडा से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। वहीं आग में 6 लोग झुलस गए हैं। नवजात समेत 2 बच्चों की मौत। सेक्टर 8 की झुग्गी में फटा घरेलू गैस सिलेंडर। नोएडा से संवाददाता मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनेंद्र, नवजात समेत 2 बच्चों की मौत हो गई गैस सिलेंडर फटने से, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, रात तकरीबन देर रात की घटना है। 3 बजे के आसपास की ये घटना है, जब गैस लीकेज के दौरान आग लगी और उसके बाद सिलेंडर फटने की घटना हुई है। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें कि एक की उम्र सिर्फ 12 दिन थी और दूसरा 8 साल का बच्चा था। दोनों की जलकर के मौत हो गई है। इसके अलावा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको कि सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। जी शुक्रिया मुनेंद्र। खबर नोएडा से है, जहां 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। खबर लखनऊ से है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ करेंगे बैठक। 10:45 पे यूनाइटेड किंगडम सत्र वृंदावन। साढ़े 11 बजे इटली के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति का सीएम योगी स्वागत करेंगे। सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक। खबर लखनऊ से है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। सलोनी फाउंडेशन के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे। स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज वे कांग्रेस के दोहरे चेहरे को उजागर करने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा करने झारखंड आए हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता को संकट में डालने वाली पार्टी कांग्रेस को भारत जोड़ने की बात शोभा नहीं देती है। इस पार्टी के डीएनए में तो भारत को तोड़ने की नीति है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में भारत विरोधी पादरी जॉर्ज पुनया तमिलनाडु को अलग देश बनाने की मांग करने वाला उदय कुमार और पीओके के समर्थन करने वाला कमल हसन शामिल होते हैं और कांग्रेस इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रही है। चुपचाप मौन धारण करते रहे। 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन हथिया कर बैठा हुआ है
और प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू संसद में लोहिया जी के प्रश्न पर उन्होंने क्या कहा था कि उस भूमि का कोई महत्व नहीं जिस भूमि पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर उनके बीच विकास से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार के विधानसभा के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री बिहार श्याम रजक, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने शिष्टाचार मुलाकात की। नीरज सिन्हा का आज अंतिम कार्य दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री सिन्हा को शॉल और मोमेंटो प्रदान कर उन्हें लंबी उम्र, खुशहाल, सुखद और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में आपका लंबा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। आपके कार्य और अनुभव का लाभ यहाँ के पुलिस बल, आम जनता और राज्य को मिला है। दिल्ली में लूट और चोरी की वारदात इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की सड़कों पर अब तो निकलते हुए भी लोगों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। दिल्ली के अलीपुर से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट से 16 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट का ये वीडियो सामने आया। वारदात का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर पंचकुला से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। पंचकुला सकेतगढ़ी गांव में बनने वाली डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। 50 लाख की लागत से बन रही सरकारी डिस्पेंसरी पंचायती राज विभाग द्वारा बनाई जा रही है। यह डिस्पेंसरी आप नेता योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मित्र अडानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव रविवार दोपहर 12 बजे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर छोटी छोटी बातों पर विपक्षी नेताओं पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड करवाते हैं, वहीं पर इस घोटाले पर मोदी सरकार बिल्कुल चुप है। आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में बीजेपी मुख्यालय पर रविवार को प्रदर्शन करेगी और मांग करेगी कि मोदी अपनी चुप्पी तोड़े। स्वागत है। खबर लक्ष्मणगढ़ से, जहां उपखंड मुख्यालय पर संचालित उप जिला अस्पताल को मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने पर हॉस्पिटल स्टाफ, कर्मचारियों व कांग्रेस जनों ने देर शाम आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अटल भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था, उसमें उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है, जो कि आम जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिसके लिए स्थानीय विधायक गोविंद सिंह का आभार व्यक्त करते हैं। आज राजस्थान सरकार के द्वारा 2023 के बजट घोषणा में उप जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ को जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ में क्रमोन्नत किया गया है, जो कि आमजन एवं जरूरतमंदों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में जिला अस्पताल का बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
इसके लिए हम माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रबुद्धजनों एवं कस्बे के निवासियों ने अस्पताल के सामने आके एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, डांस किया है और खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत काकेक प्रखंड के पिठोरिया और माछी मुख्य सड़क का ग्राम बालू से चौबे खटंगा तक सड़क मरम्मती का कार्य लगभग 80 लाख रुपए की लागत से किया गया। इस सड़क का शिलान्यास बीते 10 जनवरी को रांची सांसद संजय सेठ, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल महतो, टाइगर और जीप सदस्य हीना परवीन ने सम्मिलित रूप से किया गया था। वर्तमान में सड़क का मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि मात्र 3 दिनों के अंदर सड़क का मरम्मत का कार्य किया गया है। सड़क की मरम्मत में घोर अनियमितता बरती गई है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने जीप सदस्य सह प्रधानमंत्री 15 सूची कार्यक्रम की राज्य कमेटी सदस्य हीना परवीन से की, जिसके बाद हीना परवीन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी और सड़क का मुआयना किया। हीना परवीन ने सड़क के घटिया निर्माण कार्य की शिकायतों को सही पाया। मौके पर ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्य का विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। आदिवासी सेंगेल अभियान पाकुड़ के जिला अध्यक्ष सोनातन हेमरोम के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पाकुड़ रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हमारी मांगे पूरी करो, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को जैन समाज से मुक्त करो, सरना धर्म कोड लागू करो आदि नारा लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मालगाड़ी को कुछ समय के लिए रोक दिया और प्रदर्शन करने लगे। रेलवे पुलिस प्रशासन तथा पाकुड़ स्थानीय पुलिस प्रशासन के सूझबूझ से आदिवासी संगेल अभियान के प्रतिनिधिमंडल से वार्तालाप कर धरना प्रदर्शन को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। पाकुड़ जिला में आदिवासी संगेल अभियान की ओर से रेल रोड चक्का जाम किए हैं और ये रेल रोड चक्का जाम भारत के 5 राज्य में हो रहा है, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में। तो हम लोगों का 5वां मुद्दा को लेकर हम लोग मांग करते हैं। पहला मुद्दा है कि झारखंड के जो गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ है वो आदिवासियों का है और उसमें अभी कब्जा चालू है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। दूसरा मुद्दा हम लोग का है जो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को प्राकृतिक पूजा सारना धर्म कोड का मान्यता मिले। और तीसरा मुद्दा हम लोग का है जो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा की तरह झारखंड में भी संथाली राजभाषा हो। छतरपुर में विकास यात्रा में गधे पर बैठकर पहुंचे बीजेपी नेता मंजू अग्रवाल को गधे पर बैठा देखा भाजपाइयों में मचा हड़कंप। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मंजू अग्रवाल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजू लेकिन किसी भी प्रकार का आवास की उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कई लोग हैं अभी आवास के, जैसे हमारे वीरेंद्र हैं, इनका भी आवास 2 साल से डला है और इनकी परिवार आईडी का भी नाम मम्मी माता जी का काट दिया गया है और किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। इसलिए मैंने भी कसम खाई है कि मैं गधा पे ही यात्रा क्यों न करूं। रोडे नालियों की खोद दी जाती है, नालों के लिए खोद दी जाती है, परंतु रोडे नहीं बनाई जाती हैं। इतना विकास है, परंतु विकास कहाँ पर है? धरातल पे नहीं, अधिकारियों के घर पर विकास है। सबने कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लहरीबाई की तारीफ की है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें लहरीबाई पर गर्व है। दरअसल लहरीबाई मिलेट क्रॉप्स का बीज बैंक चलाती हैं। लहरीबाई ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद विलुप्त हो चुके अनाजों को संग्रहित किया है और बीज बैंक में कई प्रकार के मिलेट्स क्रॉप्स मौजूद है। किसानों को मिलेट क्रॉप्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ निःशुल्क बीज प्रदाय करती हैं। लहरीबाई बैगा आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले के सिलपीड़ी गांव की रहने वाली है। 2 कमरे के झोपड़े में रहने वाली लहरीबाई ने एक कमरे में बीज बैंक बनाया है। प्रशासन से आपको क्या क्या लाभ मिला?
कच्छ ने को मिल है साहब है सनम आवास घलाने को मिल है पक्की आवास और फिर मेड़ बंधान घलाने को मिल है और गैस सिलेंडर मिले तो कि फिर पैसा नहीं मिले तेल भरो ही नहीं सका। पानी की क्या समस्या? पानी के लिए पानी ओ पहाड़ के नीचे जथन साहब पहाड़ के नीचे जथन तो वहाँ ले आन थन नंदिया ले तो वहाँ ले फिर घर बनान के खाना वाना बना थन लेट भी लगता है पानी ढोआई भी। प्रशासन का लाभ आपको नहीं मिला है? खबर बलरामपुर से, जहां जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 18वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 2300 कार्यकर्ता सहायिकाओं आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन के दौरान पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा सद्बुद्धि के हवन यज्ञ किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी मांग पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा, इसलिए उनके द्वारा सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया ताकि जल्द से जल्द उनकी मांग पर विचार किया जाए और उनकी मांग को पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे 6 सूत्रीय मांग के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज 18वां दिन है और सरकार को सद्बुद्धि के लिए आज हम उनके लिए हवन कर दिए कि उनके सद्बुद्धि मिले और हमारी मांग जल्दी पूरा कर दे। इसीलिए जिला भर के पूरा कार्यकर्ता मिल के हम लोग के हवन किए हैं। हड़ताल का 18वां दिन है और पूरा सीजी आज से बंद है, पूरा आंगनबाड़ी बंद है। आज हम लोग सभी जिला में ये हवन किए हैं, बहुत जिला में, कि भगवान करे हमारे मुख्यमंत्री जी के सद्बुद्धि दे और हमारे मांग को अति शीघ्र पूरा करे। और वही कलेक्टर दर उन जन घोषणा पत्र में वो दिए हैं, बस हम उसी के लिए ज़्यादा करके यहाँ बैठे हैं, उसी मांग को पूरा करें और 6 सूत्रीय जो मांग है वो भी साथ साथ में करें। पूरी नहीं होगी तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कि और दीदियों ने बताया कि कम से कम हम लोग को मानदेय सेविका के रूप में रखा है, तो मानदेय में 18,000 लगभग आता है, तो उसी बीच में हमको कुछ दे भाई, जिससे हम अपना जीवन अच्छे से संचालन कर सकें। बेमेतरा जिला कलेक्टर PS एल्मा में मार्गदर्शन से हर वर्ष की तरह जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया, जहां डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी व CMHO डॉक्टर GL टंडन के हाथों जिले के स्वामी आत्मानंद गर्ल्स हिंदी मीडियम स्कूल के 1513 छात्रों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई और कृमि मुक्त अभियान के तहत बैनर पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कृमि से बचने के उपायों के बारे में बच्चों को बताकर इससे बचने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। कन्याशाला में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में, इसमें 1513 बच्चों को गोलियां वितरित की गई है और उनको प्रेरित किया गया कि कृमि मुक्त जिला बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। 1 साल से 19 साल के जो बच्चों का लक्ष्य है 3,63,766 है और हमारे जो स्कूल है वो शासकीय और अनुदान प्राप्त है 1296 है, निजी स्कूल की संख्या 302 है, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1104 है। हमारे पास दवाई पूरी मात्रा में है, लगभग 4 लाख टेबलेट प्राप्त हुए हैं। समस्त जो शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी है, मितानिन है, इनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है, ये लोग पूरे दिन भर इसकी मॉनिटरिंग करके शाम तक के हमको रिपोर्ट देंगे। और आज जो बच्चे छूट जाएंगे, आज मुख्य दिवस है 10 को और 15 को इसका मापअप राउंड होगा। जगदलपुर शहर में स्थित सन हेरिटेज अपार्टमेंट के रहवासी आशीष साव ने अपार्टमेंट के बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपार्टमेंट के निर्माण में बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र किए ही फर्जी दस्तावेज के आधार पत्र 56 फ्लैट्स बनाकर बेच दिए। बिल्डर को 18 मीटर हाइट की अनुमति मिली थी, जहां बिल्डर ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी। सन हेरिटेज के रहवासी आशीष साव ने मीडिया को यह भी बताया कि उक्त बिल्डर द्वारा और कई भी अनियमितताएं की गई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आशीष साव है, मैं सन हेरिटेज अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 301 में रहता हूँ। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि बिल्डर ने जो हमारे मकान की रजिस्ट्री की है उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो लगाया है वो एक्चुअल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो एक अलग ही दस्तावेज है
जिसके आधार पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को गुमराह किया, शासन प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करी। तो इस बात का प्रमाण के साथ मैं ये आरोप उन पर लगाता हूँ और मैं शासन से मांग करता हूँ कि वे बिल्डर के ऊपर FIR करें और तुरंत कार्रवाई करें। कबीरधाम के गुरुकुल स्कूल में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कबीरधाम कलेक्टर ने घटना की जांच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय अधिकारियों को जिला स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसके चलते कलेक्टर के आदेश पर गठित 6 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति ने करवदा नगर के गुरुकुल स्कूल में हुए बाल दुष्कर्म की घटना की त्वरित जांच में जुट गई है। बता दें कि अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के अधिकारियों ने संबंधित निजी गुरुकुल स्कूल का अवलोकन किया। वहीं अफसरों की बड़ी जांच समिति द्वारा गुरुकुल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, CC फुटेज, निगरानी प्रभारी, वाहन चालकों सहित अन्य कर्मचारियों से घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई। साथ ही अफसरों की टीम ने पूरे स्कूल परिसर और खेल मैदान का मुआयना किया। में एक युवक की लाश खेत में पड़ी मिली। पुलिस को शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले। ये मामला थाना जगदीशपुर के अवधपुरी चौकी के अंतर्गत कलवारी चौराहे का है। यहां सरसों के खेत में एक शव पड़ा मिला। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते 20 बीघा गन्ने की फसल में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते लाखों का गन्ना जलकर खाक हो गया। पीड़ित किसानों ने आरोप लगाया कि अराजक तत्वों ने गन्ने की फसल में आग लगा दी, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। गोरखपुर के गोला कस्बे में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। हादसे में 18 दुकानें जलकर राख हो गई। इनमें रखे 15 लाख रुपए कैश समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आगरा में न्यू आगरा स्थित कंपोजिट स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने स्कूल की छात्रा अलशिफा को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल 2 बार पेट में कीड़े निकालने वाली दवा खिलाई जाती है। अमेठी के जगदीशपुर में झाड़ियों के बीच अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। जांच शुरू कर दी गई है। शव पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। उन्नाव में लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को देखते हुए उन्नाव एसपी के निर्देश पर गंगा घाट क्षेत्र के हाईवे समेत प्रमुख मार्गों पर रात से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। रोड डायवर्जन होने से वाहन सवारों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी। रायबरेली जिले में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ एक कार्यक्रम में जा रही थी, तभी उसके पति की गाड़ी का बैलेंस ब्रेकर आने पर बिगड़ गया। गाड़ी में ब्रेक लगने पर महिला उछलकर जा गिरी। बलरामपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा मथुरा मंडल कार्य समिति की अहम बैठक पंचायत जोगिया बनकटवा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने की। लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी, जिसमें चालक सहित 6 यात्री घायल हो गए। लखनऊ बॉर्डर के पास से ये हादसा हुआ। बस हरदोई की तरफ से जा रही थी। फिरोजाबाद सुहाग नगरी में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी रहा। अभियान थाना रसूलपुर से लेकर नालबद चौराहे तक चलाया गया। नगर निगम की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा। ललितपुर जिले के कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम बिरारी में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज के गंगानगर औद्योगिक क्षेत्र में गायब हुई लाइनमैन की 4.5 साल की इकलौती बच्ची का शव घर के पास स्थित कुएं में मिला। पुलिस उसे हादसा मानकर चल रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
गाजियाबाद पुलिस ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। कचहरी परिसर में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। कोना कोना छान मारा गया। संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली गई। इसी तरह बाकी थाना क्षेत्रों में बस, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बैंकों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मोदी नगर हापुड़ मार्ग स्थित रेलवे फाटक के पास हुई रजत शर्मा की मौत एक युवती को ट्रेन से बचाने के चक्कर में हुई थी। युवती कान में ईयरफोन की लीड लगाकर ट्रैक पर चल रही और सामने से आ रही ट्रेन का शिकार हुई। रजत ने युवती को धक्का दे दिया लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आ गया। कासगंज जनपद में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने आरोपी योगेश को सजा सुनाते हुए आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। गोरखपुर में गोला कस्बे के एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ ही कॉम्प्लेक्स से जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसके बाद वहां गैस सिलेंडर फटने की अफवाह फैल गई। आस पड़ोस के लोग अपने घरों से भागकर बाहर आ गए। इलाके में दहशत का माहौल। बदायूं में इको कार की चपेट में आकर अधेड़ की मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा कुमारगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। संभल में ट्रेन से कटकर 11 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस रेलवे ट्रैक और उसके आसपास मृत पड़े गौवंशीय पशुओं को जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर दबा दिया गया। फिरोजाबाद में चल रही परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सीडीओ सख्त है। सीडीओ ने अलीनगर, कैंजरा और सरगवा का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। विकास भवन में संपन्न कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक से सामग्री के परीक्षण पर जोर दिया गया। अलीनगर, कैंजरा से सीडीओ दीक्षा जैन से आरसीसी सेंटर का निरीक्षण। बाराबंकी की राम सनेही घाट कोतवाली पुलिस ने 4 महिलाओं की हत्या के आरोपी सीरियल किलर को शुक्रवार को अयोध्या जेल से रिमांड कस्टडी में लिया है। उसे लेकर राम सनेही घाट पहुंची पुलिस ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने नदी के किनारे से हत्या के दौरान प्रयोग किए गए कपड़े और घर से मोबाइल बरामद कराया। कुशीनगर में रामकोला विकासखंड के गांव परवर पार स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हुई। इससे पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव के जयघोष से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। मेरठ में देर रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में युवक की नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नकाबपोशों ने युवक को 5 गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बेटे को फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक करके परीक्षार्थियों के प्रश्न हल करने वाले गैंग की जड़ें परीक्षा केंद्रों तक भी हो सकती हैं, जिसके चलते पुलिस ने परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। हाथरस में बारात चढ़ने के दौरान एक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। हर्ष फायरिंग में 4 बैंड कर्मी घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। एसपी देवेश कुमार खुद जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने दूल्हे के पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके 4 गैंगस्टर साथियों की 27 प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस ने जाजमऊ के अपार्टमेंट को सील कर दिया है। सीलिंग से पहले पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर अनाउंसमेंट भी करवाया। फतेहपुर में 2 बच्चियों की यमुना में नहाते समय मौत हो गई। दो यमुना किनारे जानवर चराने के लिए गई थी। अचानक नदी में नहाने गई और गहरे पानी में समा गई। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने नदी में छलांग लगाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अब तक दोनों की तब तक मौत हो चुकी थी।
नोएडा की एलिवेटेड रोड पर एक कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में युवती की मौत हो गई है। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। एक युवती की मौत हुई। कार बिछौड़ रेड लाइट के पास पलटी और मृतक युवती की पहचान भूमिका जादव निवासी ग्वालियर, उम्र 25 साल बताई जा रही है। ललितपुर जिले के कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम बिरारी में देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर के नत्थीखेड़ा में तालाब में मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने चौकी इंचार्ज सहित पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज सहित कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से होने की पुष्टि की गई है। बच्चों का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 25,000 इनामी बदमाश को इकोटेक वन पुलिस ने खरबरा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें यूपीजीआईएस के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह ने कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का शुभारंभ दीप जलाकर किया। मेरठ में तड़के 3:30 बजे डस्ट से भरे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने घोड़ा बग्घी में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बग्घी पलट गई। बग्घी में उस वक्त 6 लोग सवार थे। बग्घी पलटते ही ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया और इससे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। सीतापुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग बुझाने के प्रयास से पहले ही आग विकराल हो गई और मौके से गुजर रहे बीजेपी विधायक ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मऊ में नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। सभी जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। एक तरफ इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है। बिजनौर में फरार भाजपा नेता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसफी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 30 जनवरी को मेरठ के परीक्षितगढ़ में प्रिंस चौधरी के वाहन से 2 युवकों की मौत हो गई थी। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कोर्ट में प्रिंस ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने भाजपा नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली युवती का शव उसी के घर में पड़ा मिला। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या के आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस गांव पहुंच गई। जौनपुर में मेहरवा रेलवे स्टेशन के समीप 16 वर्षीय किशोरी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज शहर में आगामी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित पैदल गश्त में निकले। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने लखनऊ में आयोजित जीआईएस 2023 के मद्देनजर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विशेषकर बॉर्डर एरिया, टेक्निकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टॉप आदि स्थानों का निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। औरैया के अचलंदा में एक मजदूर घर के सामने बने कुएं में गिर गया। लोगों ने देखा तो कोहराम मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। मेरठ के लावड़ में बाइक सवार युवक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर सरथना विधायक मौके पर पहुंचे और घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा कस्बा लावड़ के अछौता मार्ग का है। जानकारी के अनुसार ग्राम अछौता निवासी कमरपाल अपने काम से लावड़ बाइक में जा रहे थे। बदायूं के कादर चौक इलाके में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की इस हादसे में मौत भी हो गई। उनमें से एक बदायूं का ही था, दूसरा मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। औरैया में पैर फिसलने से युवक घर के पास बने कुएं में जा गिरा। जहां कुएं में युवक के गिरने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की कुएं से बाहर निकाला। युवक को पुलिस ने ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के लाइट चौराहे पर सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम स्थित मालिक एवं पुत्र ने एक दलित को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि डीआईजी योगेंद्र कुमार झांसी पर क्षेत्र द्वारा नगर में भ्रमण कर लोगों को शांति एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। लेकिन उनके दौरे के दूसरे दिन ही एक दलित कर्मचारी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के हॉल में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें जनपद स्तर के दर्जनों निवेशक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें हजारों छात्रों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ से किया, जिसको सभी ने प्रसारित किया। बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार झूठ के दम पर सत्ता में है। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। ललितपुर में जनपद के थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम गंगाई के प्राथमिक विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई थी, जिसको खाने से लगभग 1 दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ गई। पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। 108 एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, इलाज जारी है। हरिद्वार में छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। धर्म नगरी हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और चेतावनी दी कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। रायबरेली में मौजूदा समय प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है और वर व वधू के विवाह को यादगार बनाने और एक मिसाल बनाने के लिए लोग नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऐसा ही एक अनोखा मामला देखने को मिला, जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को
उड़न खटोले से विदा कराकर अपने घर ले गया। अलीगढ़ कॉलेज के बाहर खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर इलाके की पुलिस आनन फानन पर मौके पर पहुंची। मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा में पैसे के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की ही हत्या कर दी। पत्नी द्वारा पैसे न दिए जाने से आक्रोशित पति ने नारे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। मृतका यास्मीन के पति आलिम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगरा G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल विदेशी मेहमानों को सैकड़ों प्रकार के फूलों की खुशबू से रूबरू कराया जाएगा। उद्यान विभाग द्वारा 5 दिवसीय मॉल रोड पर पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में ब्रज की संस्कृति को पुष्पों से सजाया गया। कानपुर में पनकी पुलिस ने पकड़ा एक मोबाइल लुटेरे का बाइकर्स गैंग, जहां गैंग के 5 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिम टीम को सफलता मिली है। आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। बांदा में अनशन स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार को पुलिस उठा ले गई, जहां दिव्यांग पिता और पुत्र को पुलिस ले गई, जेल भेज दिया। वहीं दिव्यांग की पत्नी का अनशन के दौरान रो रो कर बुरा हाल रहा। आपको बता दें कि पूर्व विधायिका ओम मणिवर्मा के गुर्गों ने मारपीट की। चंदौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां लग्जरी कार से 48 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं 2 अंतरप्रांतीय तस्करों को मौके से धर दबोचा। आपको बता दें कि आर्मी लिखे वाहन से चकमा देकर ये तस्करी का काम करते थे। चंदौली में शराब की दुकान पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जहां अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर लोगों को समझाने में जुटी थी। आपको बता दें पिछले दिनों शराब की दुकान पर हत्या हुई थी। लाल कुआं में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर समिति बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण कर मिल में टीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे और विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिल में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गालिब कर रहे एक फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने आई कार्ड, बेल्ट व फैंटम लिखी बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। शक होने पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने ले गई, पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 171, 420, 467, 468, 471 का केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई। हाथरस में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में 4 बैंड कर्मियों को गोली लग गई। वहीं बारात में बैंड कर्मियों के गोली लगने से बारात में भगदड़ मच गई। फायरिंग में 4 बैंड कर्मियों की गोली लगने से हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से घायलों की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बदायूं में सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते दिखे स्वास्थ्य कर्मी। वहीं सरकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थी तक पहुंचाने वाले पंपलेट कबाड़े में बेचता था कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग को सरकार द्वारा उपलब्ध कराने वाले पंपलेट को कर्मचारी कबाड़ में बेचता था। घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।